ओप्पो का न्यू स्मार्टफोन ओप्पो A3s इंडिया में बहुत ही जल्दी आने वाला है। सब स्क्रीन पर की इमेज देख सकते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो पे, मैं बताऊंगा इस फोन की स्पेसिफिकेशन प्लस 5। हेलो फ्रेंड्स, मानव वी आर एंड लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.2 इंच का फुल HD प्लस मिलता है। पिक्सल डेंसिटी 271 ppi है और एक्सपेक्टेड रेशियो 9:9 का है। अब मैं इस पर कमेंट करता हूँ फ्रेंड्स, इसके डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का मिलता है। 6.2 इंच का फुल HD प्लस बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन रहेगा डिस्प्ले के मामले में। पिक्सल डेंसिटी बहुत कम है, 271 ppi की है। आपके फ़ोन के या वीडियो के पिक्सल फटने की गारंटी करता हूँ मैं, फटने मतलब फटने, क्योंकि बहुत ही कम इसके अंदर पिक्सल डेंसिटी रहेगी। और 9:9 का एक्सपेक्टेड रेशियो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि महंगे फ़ोन में भी यही आता है। 9:9 का 30-35 हज़ार वाले वेरिएंट पे जाएंगे तो आपको 9:9 का ही एक्सपेक्टेड रेशियो मिलता है अधिकतर फ़ोन में, ठीक है। अब इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ। इसकी प्राइस रहेगी 10, 12 या 15 हज़ार के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है। तो यार 15 हज़ार रुपये का फ़ोन मान के चलते हैं अपन अभी, चलो 14-15 हज़ार का मान के चलते हैं फ़ोन को। तो पिक्सल डेंसिटी बहुत कम है, स्क्रीन साइज बहुत कमाल की दे रखी है, एक्सपेक्टेड रेशियो बहुत अच्छा है, पर आपको पिक्सल डेंसिटी बहुत कम मिलती है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। स्नैपड्रैगन 450 मिलता है और 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। फ्रेंड्स, स्नैपड्रैगन 450 बहुत ही पुराना हो गया है और बहुत ही कमज़ोर प्रोसेसर मानते हैं। आप इसके अंदर हाई फाई गेम्स नहीं खेल पाएंगे। खेलने से मीन्स कि खेल तो पाएंगे, चलेगा मोबाइल में, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो खेल सकते, स्मूथनेस नहीं रहेगी इसके अंदर आपको गेम खेलने, क्योंकि स्नैपड्रैगन 450 बहुत ही है और 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर है। पता नहीं क्या सोच के ओप्पो वाला फ़ोन इंडिया में लॉन्च करेगा 450 अगर वेरिएंट पे स्नैपड्रैगन मिलता है तो। रही बात रैम की कर लेते हैं फ्रेंड्स, रैम बहुत ही बकवास है, 2GB एंड 16GB। 2GB और 16GB वाला ही वेरिएंट है, 332 नहीं आएगा, 432 भी नहीं है, ओनली एंड ओनली 2GB एंड 16GB। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में 3GB, 4, 6, 8GB वाले फ़ोन आ रहे हैं। ये भाई साहब तो 2GB वाले फ़ोन को ही लॉन्च कर रहे हैं। 2GB रैम बहुत ही बकवास रैम है, बहुत ही घटिया रैम लगती है, क्योंकि ये तो पुराने फ़ोन में ही आते हैं रैम। आजकल तो जैसे कि देखिए ना, 5 से 6 हज़ार रुपये का जो आते हैं फ़ोन रेडमी के, उनके अंदर भी 3 GB रैम आ रहा है। 7,000, 8,000 वाले वेरिएंट पे भी और 5-6 हज़ार वाले वेरिएंट पे भी। तो ये तो 14-15 हज़ार रुपये मान के चल रहे हैं इसकी प्राइस। अब जब भी इंडिया में आएगा तो बहुत ही कम है इसके अंदर रैम। मेरे को रैम अच्छी नहीं लगी। बात कर लेते हैं एक्सपांडेबल की, तो 256GB तक आप इसे एक्सपांड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड का यूज़ करके। मेमोरी कार्ड का आराम से कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट इसके अंदर ये कि आपको सिर्फ OTG सपोर्टेबल मिल जाएगा। OTG आप इसके सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। OTG से आप पेन ड्राइव को डायरेक्ट कनेक्ट करिए, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको साइबर कैफे में पेन ड्राइव से कुछ देखना। चलो अच्छी बात है। कैमरा फ्रेंड्स गुड है, एवरेज कैमरा है। 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा बैक में मिलेगा LED फ्लैश के साथ में। और आपको f2.2 एपर्चर आपको मिल जाएगा, फिजिकल एपर्चर f2.2, अच्छी बात है। सेल्फी के दीवानों के लिए भी अच्छी बात है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। सेल्फी कैमरे में आपको LED फ्लैश नहीं मिलेगा, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जो सेल्फी में फ्लैश नहीं देते हैं इस प्राइस रेंज में, चलेगा, इसमें नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैटरी बहुत ही अच्छी दे रखी है, बैटरी शानदार है। 4230 mAh की बैटरी फ़ोन से नहीं निकलेगी। क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है फ्रेंड्स। 14-15 हज़ार रुपये का फ़ोन क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। आपको पिक्सल डेंसिटी कमज़ोर है, रैम कमज़ोर है, आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस कमज़ोर है, तो क्या मतलब इस फ़ोन को लेके। चलो लेकिन फिर भी हमको तो रिव्यू करना ही है इस फ़ोन का, तो आपको बता देता हूँ उसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस। और डुअल सिम का फ़ोन है, नैनो प्लस नैनो सिम लगेगी। 4G 3G 2G इंडिया में सपोर्ट कर सकते हैं। और वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, NFC नहीं दिया गया है, NFC नहीं है, बाकी ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS आपको मिल जाएगा। और रही बात 3.5 mm का ऑडियो जैक भी है। और फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रेंड्स नहीं दिया गया है। ओप्पो Realme 1 में भी नहीं था, ओप्पो A3s में भी नहीं दिया गया है। क्या मालूम क्या सोच समझ के फ़ोन को लॉन्च करा है ओप्पो ने। फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। और फेस अनलॉकिंग सिस्टम इसके अंदर है कि नहीं वो पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और OS एंड्रॉयड 8.1 ओरियो में रन करता है। ओरियो लेटेस्ट चल ही रहा है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं ओरियो में। तो वेट 168 ग्राम्स का है, रेड डार्क पर्पल कलर में आपको फ़ोन मिल जाएगा। और अब मैं बताता हूँ आपको इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बता दिया। भाई प्राइस मैंने आपको पहले बता दिया स्टार्टिंग में, 10, 11, 14, 15 हज़ार के आसपास की इसकी प्राइस रह सकती है। कम ज़्यादा भी हो सकता है और इतनी भी रह सकती है।
ऑफिशियली प्राइस नहीं है ये फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए। मेरे खुद के ओपिनियन ये है आपके लिए कि आप फोन को ना खरीदें, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ों की कमी होगी। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, पिक्सल डेंसिटी अच्छी नहीं है, रैम अच्छी नहीं है, और रोम तो बहुत ही बेकार है। मेमोरी कार्ड का यूज़ करके आप भले एक्सपांड कर सकते हैं, पर रैम रोम तो बकवास दे रखी है इस फोन के अंदर। पता नहीं क्या सोच समझ के ओप्पो ने फ़ोन को इंडिया में लॉन्च करेगी। कलर अच्छे, वेट अच्छे। हाँ, इस फोन की प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसका स्क्रीन साइज अच्छी बिग मिल जाती है, 6.2 इंच का फुल HD प्लस। पिक्सल डेंसिटी कमजोर है, एक्सपेक्टेड 9 का ये कमाल है। OTG सपोर्टेबल इसका प्लस पॉइंट है। बैटरी 4230 mAh की इसका प्लस पॉइंट है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के नीचे सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर दो। 2-5 सेकंड रुको, साइड में बेल बनाएगा, तो तुरंत क्लिक कर देना। नए वीडियो जब भी पोस्ट होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू लॉट ऑफ वॉचिंग। दिस इज माना फ्रॉम बालाजी मोबाइल रिव्यू। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।